नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक लगन के लिए स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए वर्ष 2026 के ईयरली प्रेडिक्शन के विषय में। आप सभी को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नव वर्ष आपके जीवन में सभी प्रकार की खुशियां लेकर आए और जो विश आपकी पिछले समय में अधूरी रह गई हैं, प्रभु की कृपा से वे विश आपकी पूरी हों, ऐसी शुभकामना के साथ आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो बड़े लंबे अवधि तक एक राशि में ग्रह संचरण करते हैं उनके विषय में बतलाऊंगा, जिनमें देवगुरु बृहस्पति, शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह। इसके साथ साथ जो मैं मंथली प्रेडिक्शन बनाता हूं उसके अंदर में एक एक डेट के विषय में बताने का प्रयास करता हूं। उन मंथली प्रेडिक्शन को आप अवश्य देखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको एक एक दिन के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके कि किस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कौन सा दिन आपके लिए लक्की रहने वाला है। चलिए देखते हैं अभी। और ये वीडियो आप अपने लगन के अनुसार, अगर आपकी जन्म पत्रिका में D1 चार्ट में यहाँ पर 8 नंबर लिखा है, आपका वृश्चिक लगन है, तो इसे आप अधिक लाभ इसका आप प्राप्त कर पाएंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके 2nd और आपके 5th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में 11 नवंबर 2025 से 10 मार्च 2026 तक रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। अब देखिए देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर जो गोचर होगा, ये गोचर आपके लिए कैसा फल देगा। ये जो ईयर है 2026, ये 3 क्वार्टर में बटा हुआ है। इसके 3 क्वार्टर का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो जो पहला क्वार्टर है, इसमें ये देवगुरु बृहस्पति आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, आपके स्पाउस के परिवार वालों से लाभ दिलाते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये समय अंतराल विशेष तौर से आपको आपके परिवार के साथ यात्राएं कराने वाला रहेगा। इस समय में यात्राएं करना शुभ फलदायी रहेगा। और यदि आप PhD इत्यादि कर रहे हैं, रिसर्च इत्यादि कर रहे हैं या रिसर्च ओरिएंटेड कार्य करते हैं, तो उन कार्यों में अधिक लाभ दिलाने वाला रहेगा। परंतु अब यहाँ पर ये फर्स्ट क्वार्टर आपके लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम भी लेकर आ रहा है, उसका ध्यान रखा जाए। अचानक से धन खर्च में वृद्धि होना, धन हानि होना जैसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई देती है। इस समय में कोई गुप्त शत्रु आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है, तो उससे केयरफुल रहा जाए तो अधिक उत्तम रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए देवगुरु बृहस्पति जब आपके 8th हाउस में विराजमान रहेंगे फर्स्ट क्वार्टर में, तो इनकी 5th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पर पड़ेगी। तो इस समय अंतराल के अंदर देवगुरु बृहस्पति आपको, जैसे कि मैंने बतलाया, लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल का सुख देंगे। और इसके साथ साथ यदि आपका दंड बंधन कारागार से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है, तो उन कार्यों में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ इस समय में आपको अधिक दूरी वाले लोगों के साथ मिलकर के कार्य करना, मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करना या फॉरेन से क्लाइंट मिल जाना, ऐसे योग बनता हुआ दिखाई देता है। उनके साथ मीटिंग करना, उनके साथ ट्रैवल करना, अच्छा योग बनता हुआ दिखाई देता है। यदि आप किसी प्रकार से कोई डिजीज़ फेस कर रहे हैं, हॉस्पिटल पर आपका खर्चा जा रहा है, तो उसके अंदर कमी आएगी और आपकी हेल्थ बेहतर करने का कार्य यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट जब आपके 2nd हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय में आप अपने परिवार के लिए कोई बड़े डिसीजन लेंगे, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ पूर्ण करेंगे। अचानक से धन लाभ होना, धन का आगमन होना और धन को सेविंग करने के अवसर भी प्राप्त होंगे। वाणी बहुत सुंदर रहेगी, वाणी में बहुत अधिक सौम्यता रहने वाली है। गुरुओं जैसी वाणी आपकी इस समय में होगी। इस समय में जितना ज़्यादा सात्विक रहेंगे, जितना ज़्यादा मंत्र उच्चारण करेंगे, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करेंगे, उतना अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। धन का आगमन निरंतर होता रहेगा और आपके कार्य इस समय में निरंतर पूर्ण होते जाएंगे। आपको ही पता नहीं चलेगा कि कार्य स्वतः ही कैसे पूर्ण हो रहे हैं, परंतु कार्य आपके बनते जाएंगे और परिवार में शुभता का मांगलिक कार्य होने का योग बना हुआ है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट जब आपके
4th हाउस पर पड़ती है जहाँ पर राहु ग्रह विराजमान है। तो ये बताते हैं कि इस समय अंतराल में आपको अपना घर परचेज करने का योग बनता है, अपना नया वाहन परचेज करने का योग बनता है और घर के अंदर गृह प्रवेश करने का भी योग बनता है। इस समय में घर के अंदर किसी नए नन्हे मुन्ने मेहमान की एंट्री हो, ऐसा भी योग बनता है। माता तुल्य स्त्रियों से धन लाभ होना, अच्छी एडवाइस मिलने का योग बनता है। माता के साथ समय स्पेंड करने का अवसर भी प्राप्त होगा। परंतु अगर किसी प्रकार से माता जी की हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब चल रही है तो उनकी हेल्थ के लिए रूटीन चेकअप इत्यादि के ऊपर थोड़ा थोड़ा धन आपका अचानक से खर्च होता हुआ दिखाई देता है। ये समय घर के अंदर शुभता और सुगमता लाने वाला रहेगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और घर के अंदर पूजा पाठ इत्यादि धार्मिक आयोजन होना देखा जा सकता है। इसके बाद में जब सेकंड फेज में देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में एग्जॉल्टेड होंगे या आपके 9th हाउस में, तब ये क्या फल प्रदान करेंगे, जिसमें कि ये 31 अक्टूबर 2026 से 24 जनवरी 2027 तक रेट्रोगेशन की अवस्था में भी जाएंगे। परंतु नहीं, ये नहीं जाएंगे, ये तो यही है, ये यहाँ पर रेट्रोगेशन में नहीं जाएंगे, ये आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस समय में क्या फल आपको प्रदान करेंगे 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक का समय, ये समय बहुत बेहतर समय आपका रहने वाला रहेगा। इस समय में स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छी उन्नति प्राप्त करेंगे। टूर ट्रैवल का योग प्राप्त होगा, एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल का सुख आप प्राप्त करेंगे। इस समय में जो स्टूडेंट फॉरेन जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के पर्पज़ से या कोई करियर से रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड से रिलेटेड कार्य पूर्ण होते दिखाई देंगे। इस समय में आप काफ़ी लीजियस रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों करना, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना शुभ फलदायी रहेगा। पिता और गुरु तुल्य व्यक्तियों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। उनके सहयोग से आपके कार्य पूर्ण होंगे और उनके आशीर्वाद से आप निरंतर उन्नति प्राप्त करेंगे। ऐसा योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। भाग्य का भरपूर सुख इस समय में आपको प्राप्त होगा और कई प्रकार के शुभ फलों की प्राप्तियाँ आप कर पाएंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट जब आपके 1st हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल में आपके माइंड के अंदर अपना स्वयं का व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करने की योजना क्रिएट होगी। ये कहें कि कुछ ऐसी समीकरण आप बनाएंगे या कुछ ऐसे विचार आपके मन में आएंगे कि मैं अपना स्वयं का व्यापार व्यवसाय करूं तो अधिक उत्तम शुभ फल प्राप्त कर पाऊंगा। धार्मिक रहेंगे, धर्म कर्म के कार्यों को करते रहेंगे और इस समय में बड़े बड़े लोगों से, बड़े अधिकारियों से मिलना, उनके साथ मीटिंग करना शुभ फलदायी रहेगा। धन का आगमन निरंतर होता रहेगा, ऐसा योग बनता है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट जब आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में मार्केटिंग इत्यादि करना, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के कार्यों करना अधिक शुभ फलदायी रहेगा। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, टूर ट्रैवल का आपका कार्य है, इन कार्यों में अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। नौकर चाकर का भी भरपूर सुख इस समय में आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। सिबलिंग्स और पड़ोसियों के यहाँ पर कोई मांगलिक कार्य होना, मांगलिक आयोजन होना, उसमें जाना, उसमें आपको नेम फेम की प्राप्ति होना और उनसे कुछ लाभ प्राप्ति जैसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इस समय में आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई देती है। इसके बाद में आप देखिएगा जो स्टूडेंट हैं वे इस समय में अपनी एजुकेशन को देखिए, जब यहाँ पर शनि ग्रह है और अपनी राशि को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो जो स्टूडेंट हैं एजुकेशन को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर पाएंगे। इस समय में हार्डवर्क स्ट्रगल जो पिछले समय में काफ़ी बना हुआ था उसमें थोड़ा सा रिलीफ आएगा और आपके एग्ज़ाम वगैरह हैं वे अच्छी प्रकार से आपके पूर्ण होंगे। यदि आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक का समय बहुत बेहतर समय कहा जा सकता है। इस समय अंतराल में संतान उन्नति प्राप्त करेगी। संतान की उन्नति प्राप्त होने से मन प्रसन्न होगा। यदि आप किसी से लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बेहतर कहा जा सकता है। इस समय में आप लाभ उठा सकते हैं। शेयर मार्केट इत्यादि से भी लाभ जैसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर 3rd फेज में 31 अक्टूबर 2026 से 24 जनवरी 2027 तक सिंह राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर 13 दिसंबर 2026 से रेट्रोगेशन की अवस्था में आ जाएंगे। तो ये क्या फल प्रदान करेंगे? देखिए, जब देवगुरु बृहस्पति आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे तो इनका जो फल है
ये इस समय में आपको प्रमोशन जैसी स्थिति प्रदान करना, ट्रांसफ़र होना, कार्य व्यवसाय में नए क्लाइंट कस्टमर जोड़ पाना, कार्य व्यवसाय का एक्सपेंशन होना, नए ब्रांच ऑफिस खोलना इत्यादि से रिलेटेड कार्यों से आपको शुभ फल दिलाते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ ये समय थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला तो रहेगा। यदि आप किसी एस्ट्रोलॉजर या मेंटर से कंसल्टेशन लेकर के सही ट्रैक पर कार्य करेंगे तो आपको अधिक उत्तम शुभ फल प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जब 5वीं एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी तो इस समय में धन का आगमन होना, अचानक से धन लाभ होना, धन का आगमन होने से घर परिवार में खुशियों का वातावरण होना, घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। घर परिवार की उन्नति के लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति जब आपके 4th हाउस पर एस्पेक्ट करते हैं तो ये समय बताता है कि घर की रजिस्ट्री होना, वाहन की रजिस्ट्री होना, और इस समय में 1 से 2 घर या वाहन मल्टीप्लाई होते हुए भी देखे जा सकते हैं। या इस समय अंतराल में आप अपने घर के अंदर रेनोवेशन का कार्य करें, कोई धार्मिक आयोजन करें, किसी नए मेहमान की एंट्री हो, धन का आगमन होना, माता तुल्य स्त्रियों से धन लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। उनकी हेल्थ यदि किसी प्रकार से खराब रही थी तो वो यहाँ पर बेहतर होती दिखाई देती है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जब 9th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो यदि आप किसी प्रकार से घर या वाहन खरीदने में किसी प्रकार से कोई परेशानी या कार्य व्यवसाय के लिए कोई परेशानी फाइनेंस रिलेटेड फील कर रहे हैं तो उसके लिए लोन इत्यादि आपको आसानी से मिलता हुआ दिखाई देता है। मैटरनल अंकल आंटी से इस समय में आपको लाभ प्राप्त हो, ऐसा भी योग मिलता दिखाई देता है। उनके यहाँ पर कोई शुभता का कार्य हो, मांगलिक कार्य हो, उनमें लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। और यदि आपका कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उन कार्यों में लाभ के साथ में मैटर शॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देता है। इस समय अंतराल में रोग, ऋण, शत्रु आपको परेशानी नहीं दे पाएगा। कोई भी ऋण, कोई रोग, कोई शत्रु यदि आपको परेशान कर रहा था वह भी आपसे स्वतः ही दूर होगा और उससे भी आपको कुछ लाभ हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। अब हम आगे बात करेंगे शनि ग्रह के विषय में। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, शनि ग्रह आपके 3rd और 4th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो ये बताते हैं कि जो स्टूडेंट हैं उन्हें थोड़ा सा टूर ट्रैवल अधिक करना पड़ेगा, थोड़ा भागदौड़ अधिक रहेगा, आलस्य की भावना रहेगी। तो इन सब चीज़ों से बच कर के कार्य करेंगे तो शुभ फल अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में यदि आप कोई टेक्निकल नॉलेज, IT से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड या पेट्रोलियम इत्यादि से रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड कोई नॉलेज इस समय में लेते हैं, कोई सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो उसका आप करियर में अधिक मात्रा में शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। एजुकेशन कंटिन्यू चलती रहेगी। एजुकेशन में देखिए थोड़ा सा एक जिसे कह सकते हैं कि हार्डवर्क रहेगा, आलस्य की वजह से आलस्य ना करें तो बेहतर शुभ फल प्राप्त होंगे। और इस समय में संतान उन्नति प्राप्त करेगी, संतान से लाभ होना दिखाई देता है। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि देखिए, जिन बच्चों का विवाह अभी नहीं हो पा रहा था उनके लिए विवाह के रिश्ते तो आएंगे, परंतु फर्स्ट फेज में कोई रिश्ता सिलेक्ट नहीं होगा। 1 जून 2026 तक कोई लाभदायी स्थिति नहीं बनती है। उसके बाद के जो 2 फेज हैं, 2 जून 2026 से लेकर के 24 जनवरी 2027 तक रिश्ता सेलेक्ट हो जाना, पार्टनरशिप से लाभ होना, इन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। परंतु फर्स्ट फेज में आपको किसी से कोई पार्टनरशिप नहीं करनी है, बिजनेस हो या व्यापार हो, पार्टनरशिप नहीं करनी है, अदरवाइज पार्टनरशिप नुकसानदायी दिखाई देती है। ये समय विशेष तौर से आपको नेम फेम और पब्लिकली नेम फेम के साथ साथ धन दिलाता हुआ दिखाई देता है। नए क्लाइंट कस्टमर बिजनेस में आपको मिले, उनसे लाभ हो, पार्टनर से लाभ हो, ऐसा योग बनाता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद शनि ग्रह की 7th एस्पेक्ट जब आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है ये समय विशेष तौर से आपको आपके मित्रों की भरपूर सपोर्ट प्रदान करने वाला रहेगा, परंतु मित्रों की एडवाइस को अप्लाई करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो बेहतर शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। नेम फेम थोड़ा सा फर्स्ट फेज में बचा के रखा जाए। 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक का समय नेम फेम के लिए हानि देता हुआ दिखाई देगा।
मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करते समय थोड़ा केयरफुल रहें, उन्हें अपनी सारी गोपनीय बातें ना बताएं तो बेहतर शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद शनि ग्रह की 10वीं एस्पेक्ट जब आपके सेकंड हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है ये समय विशेष तौर से घर परिवार के लिए कोई सॉलिड डिसीजन लेने के लिए होगा। घर परिवार को एक साथ बांध करके या एक साथ एक लेकर के आगे बढ़ने के लिए होगा। मैनेजमेंट जिसे कहते हैं वो इस समय में आपका वीक रह सकता है, तो मैनेजमेंट को कंट्रोल करके चलिएगा। वाणी का विशेष तौर से ध्यान रखना है। इस समय अंतराल में वाणी का ध्यान रख के चलेंगे तो अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। वैसे तो समय बेहतर है, वाणी भी आपकी अच्छी रहने वाली है, परंतु कोई ऐसी बात किसी व्यक्ति विशेष को आपके द्वारा अचानक से कही जाना जिसका वह आने वाले समय में आपसे प्रतिशोध ले या आपके लिए परेशानी का कारण बने, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा सोच समझ करके लेके चलेंगे तो अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और राहु ग्रह का यहाँ पर गोचर ये अचानक से आपको घर, भवन, भूमि, वाहन का सुख देगा, परंतु जो भी प्रॉपर्टी, वाहन, भवन, भूमि आप परचेज करें उसका वास्तु कंसल्टेशन अवश्य ले लें, वास्तु अवश्य कराएं। जनपत्री का विश्लेषण करा करके शुभ समय में राहु काल को छोड़ करके, विशेष तौर से राहु काल को छोड़ करके ही रजिस्ट्री इत्यादि कराने का, भवन, भूमि, वाहन परचेज करने का कार्य किया जाए तो बेहतर शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप देखेंगे माता तुल्य स्त्रियों की मैंने हेल्थ के लिए बताया कि अचानक से हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकता है, परंतु अगर आप रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहेंगे तो उनसे भी उनकी हेल्थ भी बेहतर रहेगी और उनसे आपको लाभ भी प्राप्त होता रहेगा। ऐसा योग बनता दिखाई देता है। अब देखिए राहु ग्रह की 5वीं एस्पेक्ट जब आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि जो फर्स्ट फेज मैंने बताया वो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी देने वाला रहेगा। कुटुंब के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार वालों से चल संपत्ति का लाभ तो होगा, परंतु उसके लिए कुछ भागदौड़ करना, कुछ लोग आपके साथ धोखाधड़ी करने का प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए केयरफुल रहा जाए। कुछ सरकारी व्यक्तियों की हेल्प लेकर के डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से कार्य करेंगे तो अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। जो किसान भाई हैं, फर्स्ट फेज में 1 जून 2026 तक का समय फसल के लिए केयरफुल रहना है। कीटनाशक दवाइयों के लिए ध्यान से उनका स्प्रे वगैरह करना है। और इस समय में जो आपने फसल सेल करनी है या फसल लगानी है उसके लिए थोड़ा सतर्क रहें। कोई आपको ठग सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। उसके लिए केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद राहु ग्रह की 7th एस्पेक्ट जब आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है आप इस समय में काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत तेज़ी से अपने कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। अचानक से कार्य क्षेत्र में अप एंड डाउन की स्थितियां बनेंगी और आपको इस समय में मार्केटिंग की टीम से अधिक कार्य लेने से अच्छे शुभ फल प्राप्त होंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की राहु ग्रह की 9th एस्पेक्ट जब आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस वर्ष में, आगे मैं मंथ वाइज बतलाऊंगा तो उन मंथ में थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। इस मंथ में आपका इस ईयर में कुछ धन आपका मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर खर्च होगा। अपने लिए नहीं तो किसी परिवार के सदस्य के लिए, या फिर इस समय में आपका कुछ धन अचानक से फॉरेन ट्रैवल के लिए भी खर्च होता हुआ दिखाई देता है। यदि आप हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं या मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उन कार्यों के लिए अचानक से आपको फॉरेन जाना या फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से मिलना, उनसे नए संपर्क स्थापित करना, उनसे मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ों से लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक केतु ग्रह आपके 10th हाउस में सिंह राशि में गोचर करेंगे। देखिए केतु ग्रह का यहाँ पर गोचर पूरे वर्ष रहने वाला है। केतु ग्रह बताते हैं इस समय में कार्य व्यवसाय को सोच समझ करके चलाने से लाभ होगा और इस समय में इगोइस्टिक होने से आपको बचना है। इस समय में प्लानिंग ऑफ द वे से यदि आप कार्य करेंगे तो अधिक शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको विशेष तौर से किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी मेंटर से अपने कार्य व्यवसाय के लिए एक रोड मैप तैयार करा लेना चाहिए ताकि जिस समय में आपके लिए बेहतर समय बतलाया गया है उस समय का बेहतर शुभ फल आप प्राप्त कर पाएँ। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये समय बतलाता है कि कार्य व्यवसाय में, चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, अचानक से अप एंड डाउन की स्थिति आना जिसमें धन लॉस होने जैसी चीज़ दिखाई देती है।
इसके बाद केतु ग्रह की 5th एस्पेक्ट जब आपके सेकंड हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में मैं समय आगे जैसे बतलाऊंगा तो उसमें आप देख लीजिएगा कौन से मंथ्स हैं। फिर मंथ्स में जब मंथली प्रेडिक्शन आएगा तो डेट वाइज देख लीजिएगा कि कौन कौन सी डेट्स में आपको केयरफुल रहना है। मुंह के अंदर किसी प्रकार से आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड कोई एलर्जी जैसी प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देती है या इस जगह पर कोई कट या सर्जरी जैसी प्रॉब्लम बनती हुई दिखाई देती है तो उन चीज़ों के लिए केयरफुल रहा जाए। कुछ बिना बात के खर्चे, अचानक आने वाले खर्चे जो आवश्यक नहीं थे वे इस समय में खड़े हो सकते हैं, उनकी वजह से परिवार को परेशानी हो सकती है। केतु ग्रह का 7th एस्पेक्ट जब आपके 4th हाउस पर पड़ता है तो ये बताता है कि घर, परिवार या ये कहें कि भवन, भूमि, वाहन का जब आप रजिस्ट्री कराते हैं तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहें। जो भी डॉक्यूमेंट हैं उन्हें केयरफुल तरीके से पढ़कर समझ कर के सिग्नेचर करेंगे तो अधिक उत्तम शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। घर परिवार के लिए कोई डिसीजन लेना है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, उसके लिए सोच समझ करके कार्य किया जाए तो बेहतर शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। और जब केतु ग्रह का 9th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस में पड़ता है तो ये बताता है कि कुछ छोटे छोटे जो आपके एनिमी हैं वो आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ कार्य करने का कार्य करेंगे। आपकी चुगली करने का भी कार्य कर सकते हैं, आपके खिलाफ कुछ एक्शन ले सकते हैं। उन्हें नज़रअंदाज ना किया जाए तो बेहतर शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ छोटा सा समय ऐसा निकलेगा जिस समय पर आपको ऋण इत्यादि नहीं लेना है। मैटरनल अंकल आंटी की हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहा जाए तो बेहतर शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं आपको मंथ वाइज बताने का प्रयास करता हूं। 7 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक का समय बेहतर रहेगा। इस समय में धन का आगमन होगा, पारिवारिक खुशियां प्राप्त होंगी, अच्छा घर के अंदर मांगलिक कार्य होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होना, धन का आगमन होना, धन सेविंग करने का प्रयास कीजिएगा। 16 जनवरी 2026 का से 22 फरवरी 2026 तक का समय, ये समय आपको टूर ट्रैवल का सुख देगा। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। अच्छे अच्छे वाहनों का सुख आप प्राप्त करेंगे। नौकर चाकर का भरपूर सुख इस समय में मिलता हुआ दिखाई देगा। और इसके साथ साथ ये समय विशेष तौर से आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों से शुभ फल दिलाता हुआ दिखाई देगा। 23 फरवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक का समय, घर का रेनोवेशन कराना हो, घर, भवन, भूमि, वाहन परचेज करना हो, उसके लिए बेहतर कहा जा सकता है। परंतु डॉक्यूमेंट को अच्छे प्रकार से पढ़कर समझ कर के कार्य करेंगे तो अधिक उत्तम शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। और ये समय नया घर परचेज करने के लिए भी बेहतर कहा जा सकता है। 2 अप्रैल 2026 से 1 मई 2026 तक का समय, ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट यदि किसी से लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए समय बेहतर है। ये स्वयं से लव की तरफ जाएं, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आपको एजुकेशन से रिलेटेड कार्यों में सफलता मिलेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि ये समय विशेष तौर से आपको IT से रिलेटेड और इंजीनियरिंग से रिलेटेड कार्यों में अधिक सफलता दिलाने वाला रहेगा। संतान इस समय में काफ़ी खुश रहेगी, संतान उन्नति प्राप्त करेगी, ऐसा योग बनता है। 11 मई 2026 से 20 जून 2026 तक का समय, ये समय बेहतर हो सकता है यदि आप किसी के गाइडेंस में कार्य करें। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कार्य है उनमें सफलता मिलना, ऋण से रिलेटेड चीज़ों से छुटकारा मिलना या ऋण अगर लेना चाहते हैं व्यापार व्यवसाय या घर, भूमि, वाहन के लिए तो मिलता दिखाई देता है। परंतु एक प्लानिंग ऑफ द वे से कार्य करें, डॉक्यूमेंटेशन को अच्छी प्रकार से पढ़कर समझ करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज इस समय का आपको अवॉइड कर देना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो अवॉइड कर दें तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज बड़ी परेशानी यहाँ पर देने वाला रहेगा। 21 जून 2026 से 1 अगस्त 2026 तक का समय, ये समय स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ बेहतर समय स्पेंड कराने वाला रहेगा। इस समय में नई पार्टनरशिप का शुभ फल आप प्राप्त करेंगे। पार्टनर से लाभ होना, पार्टनर के साथ कार्य व्यवसाय से लाभ होना। परंतु इस समय में आप देखेंगे पार्टनर काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा, उसकी एनर्जी को कंट्रोल करके चलने का कार्य कीजिएगा। उसकी बातों को थोड़ा सा अदरवाइज लेने का कार्य करेंगे तो शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। पब्लिकली नेम फेम काफ़ी मिलता हुआ दिखाई देगा। पब्लिकली और नेम फेम मिलने के साथ साथ इस समय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अपने व्हीकल से कोई यात्रा करना, स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ यात्रा करने का शुभ फल भी मिलता दिखाई देता है। 2 अगस्त 2026 से 17 सितंबर 2026 तक का समय, ये समय विशेष तौर से आपको आपके स्पाउस और आपके कुटुंब के सदस्यों से जोड़कर देखता है। उनसे कोई चलचल संपत्ति का लाभ तो दिलाता है, परंतु किसी न किसी प्रकार से कोई परेशानी के बाद, कोई दिक्कत के बाद
चीज़ें मिलती हुई दिखाई देती हैं। इसमें इस समय में आपको कोई धोखाधड़ी भी आपके साथ कर सकता है, कोई चीट भी कर सकता है, तो उससे केयरफुल रहा जाए। अचानक से धन खर्च होना, खर्च में वृद्धि होना और धन हानि होना जैसे योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। कोई एनिमी आपको परेशान करने की चेष्टा कर सकता है, उसके लिए केयरफुल रहे। ये समय विशेष तौर से ऑकल्ट साइंस इत्यादि से अपने भविष्य का ज्ञान लेना, आने वाले समय के विषय में जानकारी प्राप्त करना, जो भी कार्य आप करते हैं उसके शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए गाइडेंस लेने के लिए बेहतर कहा जा सकता है। 18 सितंबर 2026 से 11 नवंबर 2026 तक का समय, ये समय बहुत अच्छा समय रहने वाला रहेगा इस वर्ष के अंदर। इस समय में आपको अच्छे सभी प्रकार के शुभ फलों की प्राप्तियां होंगी। भाग्य का भरपूर सपोर्ट आपके साथ रहेगा। स्टूडेंट एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर वे फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाने के लिए योग बनता है। और यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो आपके लिए भी आप फॉरेन जा सकते हैं। वीज़ा पीआर ग्रीन कार्ड से रिलेटेड कार्य पूर्ण होते दिखाई देंगे। इस समय में पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों का भरपूर सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। उनकी हेल्प से आपके कार्य पूर्ण होंगे और आप इस समय में उन्नति प्राप्त करेंगे। मन काफ़ी प्रसन्न और धार्मिक रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा। इसके साथ साथ देखिएगा 12 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय में नई नई चीज़ों को जोड़ने के लिए होगा। नए एम्प्लॉय हायर करने के लिए होगा, नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड करने के लिए होगा। इसके साथ साथ अपने वर्क प्लेस का एक्सपेंशन करने के लिए बेहतर होगा। तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस समय का भरपूर लाभ आप उठाइए। धन का आगमन इस समय में होगा। नए नए लोगों से मिलना, बड़े अधिकारियों से मिलना, नए टेंडर इत्यादि मिल जाए, ऐसे योग बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये था वृश्चिक लगन के लिए वर्ष 2026 का ईयरली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेम को देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम को बने के लिए आपका प्रेम को धन्यवाद। नमस्कार।